नमस्कार, मैं मयंक बोरबाग। आज हम नाभि विज्ञान के इस कोर्स के 5वें मॉड्यूल में हैं। तो आज बात करने वाले हैं कि किस तरीके से हम आहार विहार और अन्य तरीकों से नाभि को बिठा सकते हैं, नाभि को ठीक कर सकते हैं, अपने स्थान पे ला सकते हैं। और नाभि को खराब होने की वजह से, अलग स्थान पे जाने की वजह से, सरकने की वजह से जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनको हम दूर कर सकते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है डॉक्टर अजय जोशी। ओवर टू यू सर, हम स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। जी नमस्कार। नमस्कार आप सर। सबका स्वागत है आप सबका। और आज बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों से बात करके, क्योंकि जो आज का जो हमारा विषय है वो कंटिन्यू होता आ रहा है। तो आज का हमारा है मॉड्यूल 5। मॉड्यूल 5 मतलब हम नाभि को आहार विहार और अन्य तरीके से कैसे बिठा सकते हैं, है ना। तो अभी तक जो हमने देखा, हमने ये देखा नाभि क्या है ना। नाभि चक्र देखा अपन ने, मणिपुर चक्र की शक्ति देखी, उसका कलर देखा, ग्रीन कलर। नाभि को परीक्षण करने का तरीका देखा। दोनों हथेलियों को मिला के हमने जो छोटी उंगली है, छोटी बड़ी उंगली से देखा। हम जो सुबह उठ के जो हथेलियों के दर्शन करते हैं उसको उससे जोड़ा। फिर हमने अपने बटन से नाभि का डिस्टेंस सिर्फ पुरुषों में चेक करने का तरीका वो देखा। दोनों पैर लंबे तो करके शवासन में लेट के दोनों अंगूठे को मिला के देखा, अंगूठे छोटे बड़े तो नहीं है, उसको अपन ने देखा। नाभि को अपन ने अपने स्थान पर पता किया। एक और तरीका अपन ने देखा, सीधा लेट के नाभि के ऊपर थंब रख के, नाभि के ऊपर थंब रखा, वहां स्पंदन महसूस हो रहा है, नहीं स्पंदन महसूस हो रहा है, आसपास ऊपर नीचे कहाँ स्पंदन महसूस हो रहा है, वहां हमने उसको देखा, है ना। इसके बाद हमने ये देखा कि नाभि कितने प्रकार से टलती है। तो हमने ये देखा कि नाभि 8 प्रकार से टलती है। नाभि ऊपर टलती है, नीचे, दाएं बाएं, राइट अप, लेफ्ट राइट, है ना, डाउन लेफ्ट, डाउन राइट, ऐसे 8 प्रकार से। ऐसे ही नाभि डीप भी जाती है और उभरी हुई होती है। ऐसे कुल 10 होते हैं, पर हम लोग आज 8 प्रकार के हमने उनको समझा। सबसे पहले हमने देखा है कि राइट साइड में जा रही है, सूर्य कमजोर हो रहा है, लीवर संबंधी रोग हो रहे हैं, एसिडिटी, है ना, किडनी वगैरह में। लेफ्ट लेग में तकलीफ हो रही है राइट साइड में जाने में। ऐसे ही लेफ्ट साइड जाने में, है ना, बोन्स वीक हो रही है ना। जैसे इधर सूर्य कमजोर हो रहा था, उधर चंद्र कमजोर हो रहा है। जैसे ऊपर जाने में अपच, कब्ज, थायराइड, है ना, उल्टी, कम खाए मोटा, यानी हम पूरी खुराक नहीं, उसके बाद मोटा, बुरे सपने आना, मानसिक तनाव वगैरह, ये कारण हमने देखा। नीचे जाने में दस्त, खाते पीते दुबलापन, है ना, गर्भधारण नहीं होना, मूत्र से संबंधित रोग, ये हमने देखी ऊपर नीचे दाएं बाएं। यदि हम अगल बगल का देखें, अप राइट, है ना, ऊपर राइट साइड में यदि है तो किडनी और महिला में मेंसेस की समस्या। फिर अप लेफ्ट है तो पेनक्रियास, जो हम डायबिटीज वगैरह की तकलीफ, महिलाओं में मेंसेस डिस्टर्बेंस, है ना। लोअर डाउन, लीवर, पित्ताशय, है ना, स्टोन, लंबर, पैरों में दर्द देखा। डाउन राइट साइड में हमने यदि देखा, यदि वहां नाभि खुलती है तो कड़ापन, दर्द की अनुभूति होती है ना। ये हमने देखा कि जो 8 तरीके से जो नाभि टल रही है, तो यहाँ फिजिकल बॉडी प्रभावित नहीं करती, हमारे इंटरनल ऑर्गन को भी प्रभावित करती है ना, हमारे इमोशन को भी प्रभावित करती है। तो जिस साइड का ऑर्गन होगा और वहां खसकी हुई तो उसको प्रभावित करेगी। तो हमको इसकी ऊर्जा को बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने का तरीका हमने क्या समझा? बैलेंस करने का तरीका हमने ये जाना कि हम योगासन द्वारा, है ना, योगासन में उत्तान पादासन, सुप्त वज्रासन, पश्चिमोत्तासन, उष्ट्रासन, चक्रासन, धनुरासन, ऐसे हमने आसन सीखे। पर इन योगासन को हमने ये भी सीखा कि करने से पहले किसी बड़े बुजुर्ग अनुभवी से राय जरूर ले ले, क्योंकि थोड़ी सी गलती हमको बड़ी परेशानी कर सकती है नाभि अगर टली हुई है। नाभि टली की स्थिति में हम अन्य सभी आसनों से बचना चाहिए, है ना, वरना स्थिति खराब हो सकती है ना। सब हमने आसनों के चित्र देखे, फिर हमने सुप्त वज्रासन के तरीके। अब सुप्त वज्रासन दिखने में बहुत अच्छा है, पर इससे जो वापिस आते हैं, वापिस आने का तरीका भी जैसे हम वापस गए वैसे ही आना है। फिर उत्तान पादासन, जैसा कि लिखा है, बस एक बार
कर लो, जिंदगी भर नाभि नहीं टलेगी, है ना। तो यहाँ इनका बोलने का मतलब ये है, नाभि टलना एक दिन का कारण नहीं है। पिछले कई वर्षों से हमारी जो लापरवाही है, हमारी अनिरंतरता या हमारा केयरलेस बनने के कारण हमारा पेट कमजोर हो गया। और ये जो हम आसन करेंगे उत्तान पादानासन, इससे हमारे पेट को मजबूती मिलेगी, ये हमने देखा। इसके बाद हमने नाभि बैठाने के तरीके देखे, है ना। तो और यहाँ एक और चीज देखी कि अगर हम योगासन कर रहे हैं तो योगासन में कपालभाति, अग्निसार, नूली उद्यान बंद ये नहीं करें, क्योंकि ये फायदा करने की बजाय नुकसान कर देते हैं, है ना। अगर हमारी मांसपेशियां कमजोर है तो सबसे पहले मांसपेशियों को वो करो। अब ये नाभि हर व्यक्ति की क्यों नहीं टलती, जिनकी पेटों की मसल्स मजबूत होगी तो उनका नाभि गोला नहीं खसकेगा, और जिनकी पेटों की मसल्स वीक होगी, जरा सी गलती करेगी नाभि टल जाएगी, है ना। इसके लिए हमने सबसे सरल आइडिया देखा, वायु मुद्रा। वायु मुद्रा मतलब ये है इंडेक्स फिंगर को अंगूठे की जड़ में लगा दिया, वायु मुद्रा। ये हमको करना है 20 से 30 मिनट, और 10 मिनट अपान वायु मुद्रा, ये अपान वायु मुद्रा है ना, अपान वायु मुद्रा ये हमने देखा। फिर यहाँ हमने ये देखा कि नाभि पे लोटा या पंप लगाना। तो जैसे ये लिया अपन ने ग्लास, एक ऐसी पुटली बना ली, सूती कपड़े में मिट्टी भर के, धागा लपेट के, और इसके मुंह पे तेल लगा के इसको नाभि पे रखा। इसको माचिस से हम जलाएंगे और ये लोटा ग्लास रखेंगे, तो जिसे ये रखेंगे तो अग्नि से वैक्यूम क्रिएट होगा और ये पूरा पेट हमारा। पर यहाँ ध्यान ये रखना है विशेष, जब भी इसको निकालना है इसको खींचना नहीं है, इसकी जड़ में हम यदि सपोर्ट देंगे, थोड़ी सी एयर पास हो जाएगी, थोड़ी सी, तो ये निकल जाएगा आसानी से। ये हमने चीज देखी, है ना। पंप लगाने का तरीका देखा हमने, पंप, है ना, ये सर्जिकल पंप है ना। फिर ये पंप देखा हमने, है ना, ये हवा से इसको कैसे उपयोग करते हैं, ये चीज हमने देखी, है ना। फिर हमने जो देखा था, हमने देखा बॉल से। बॉल मतलब स्पंजी बॉल, यदि मान लो व्यक्ति दुबला पतला है तो स्पंजी बॉल यदि हम लेते हैं तो, और यदि मान लो थोड़ा सा हेल्दी पर्सन है तो थोड़ी कड़क बाल, और ज्यादा मोटा है तो कार्क की बाल, इसको रख के उल्टा लेटना है और नाभि के नीचे रखना है। ऐसे ही हमने देखा था, चुंबल वाला देखा था, चुंबली वाला, है ना। इसने हमने क्या किया, नाभि के ऊपर रखा और इसके ऊपर एक कुकर, प्रेशर कुकर में 2-3 लीटर पानी भर के या घड़ा रख के हमने, ये सब चीजें हमने पिछली बार सीखी थी। और अपन यदि आगे बढ़े तो नाभि को ठीक करने के उपाय, है ना। तो हमने इसमें देखा कि यहाँ जो नाभि ठीक करने के तरीके हैं, ये शारीरिक अवस्था पे निर्भर करता है कितनी जल्दी वापस आ जाएगी, है ना। कई बार तो सामान्य तरीके अपने से वापस आ जाती है, और अगर नाभि पुरानी गई है तो समय लग सकता है। खुद से यदि नाभि नहीं पीट पा रही है तो किसी अनुभवी से अपन नाभि बिठा सकते हैं, पर ध्यान रखना है किसी अनुभवी से ही नाभि बिठाना है, खुद कोशिश नहीं करना है। या फिर हमने पिछली बार सीखा था, कूदना भी है इलाज। यदि हम दोनों हाथों की हथेलियां देखी, जो उंगली छोटी है उस हाथ को दूसरे हाथ में सपोर्ट किया, जिस हाथ की उंगली लंबी है इसको झटका देके इसको हमने नाभि बिठाई। जो उंगली लंबी है वहां का काम किया, और फिर यदि हमने ये देखा कि दोनों उंगलियां बराबर है तो ठीक, नहीं तो एक बार और कर लो इसको, है ना। ये चीज हमने देखी थी नाभि केस में। फिर हमने और देखा, आगे देखा हमने पाद मुष्टासन, जो बच्चे लेटते हैं और
कुछ नेटवर्क का इशू हुआ है सर। दोबारा करना है क्या? नहीं, यहाँ से कंटिन्यू करते जो आप ये बता रहे थे। जी, तो हमने यहाँ ये देखा कि कूदना भी है इलाज। हम पलंग पे से 2-3 फीट ऊंचे पलंग से यदि हम कूदते हैं और दोनों पैरों पे बराबर वजन देते हैं तो हमारी नाभि सेट होती है। पर ध्यान ये रखना है दोनों पैर पे एक साथ जंप करना है ना। ये भी हमारे बुजुर्गों का बताया हुआ नुस्खा है। फिर हमने उत्तान पादासन, दोनों पैर को 30 डिग्री 45 डिग्री रोक के रखना, धीरे से वापस लाना। ये भी नाभि को सेट करने का है। और उत्तान पादासन में यदि हम खुद नहीं कर पा रहे हैं तो हम किसी सहयोगियों के लेके और दोनों पैर सहयोगी ऊपर उठाए, नीचे रखे, दोनों पैर को एक साथ पकड़ के, इससे भी नाभि सेट होती है। ऐसे जो बच्चों का बताया था पादागुष्ठासन, पैर का अंगूठा बच्चे जो मुंह में लेते हैं, यहाँ मुंह में नहीं लेना है, पैर के अंगूठे को नाक के पास लाना है और फिर ये तीन बार करना है, एक पैर से फिर दूसरे पैर से। ये 3 साइकिल करने से भी नाभि बैठ जाती है। एड़ी पंजा जो छोटा, जो हमने थंब मिला है, जो अंगूठा या उंगली छोटी है, उस पैर की सारी उंगलियों को आगे की तरफ खींच ले हल्के हाथ से। यहाँ ताकत नहीं लगाना है, यहाँ थोड़ा सा हल्का सा प्रेस करना है। जो अंगूठा लंबा है उसकी एड़ी में एक हल्का सा वो देना है। फिर नाभि चेक करना है। पर जब भी नाभि सेट करो, नाभि सेट करने के बाद उठा के कोई उसको खाने को देना है ना। धागे की बत्ती बना के, धागे की बत्ती मतलब नाक में धागे की बत्ती बने, उससे जो चीख आएगी उससे भी नाभि यदि ताजा गई हो तो बैठ जाती है। नाभि पर लोटा लगाना, वो आपको बताया, नाभि पर लोटा लगाने में क्या ध्यान रखना है ना। पेड़ों पर घड़ा कुकर पानी भर के रखना। ध्यान रखना है यदि व्यक्ति सामान्य है तो 2.5 लीटर पानी भर के घड़ा या कुकर रख सकते हैं। यदि व्यक्ति हेल्दी है तो 3 से 4 लीटर पानी भर के हम 10 से 15 मिनट रख के और फिर हटा के नाभि के आसपास हल्के हाथ से मालिश करके बैठा देते हैं। नाभि पे भोपू लगाना, स्काल भोपू है ना। फिर नाभि पे पंप लगाना, ये नाभि का ये पंप है ना। अंगूठा पकड़कर नाभि बैठाना, जैसा बताया उत्तान पादासन में दोनों अंगूठे पकड़ के नाभि के नीचे बाल अपने देख लिया, नाभि का स्पंदन देख के अपने देख लिया। स्पंदन देख के धकेलना, इसमें ध्यान रखना है अनुभवी व्यक्ति से ही कराना है, नहीं तो फायदे की बजाय नुकसान हो सकता है। हमको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब हम देखते हैं आहार चिकित्सा के ऊपर आती है। आहार चिकित्सा में इसके अंदर आता है ना, आहार मतलब खाने का नहीं, कहाँ हम उपयोग कर सकते हैं खाने में और लगाने में। एक आता है आंवला पाउडर, बाजार में मिलता है आसानी से। आंवला पाउडर में यदि अदरक का रस मिला ले और इसकी एक पोटली बना ले, थोड़ी नाभि से थोड़ी बड़ी पोटली बनेगी, और इसको 2 घंटे के लिए बांध दें। दिन में 2 बार बांधें, 3 दिन आप करें, आपकी नाभि सेट आ जाएगी। ठीक है। ऐसे ही गुड़ और सौंफ, ये बहुत अच्छा वो है प्रयोग गुड़ और सौंफ का। इसके लिए 50 ग्राम गुड़ और 10 ग्राम सौंफ मिला के सुबह खाली पेट चबा चबा के खाएं। और यहाँ अगर डायबिटिक है तो इससे बचे, है ना, क्योंकि डायबिटीज के लिए मैंने ऐसा 3 दिन तक करें, है ना। तो इस उपाय से 2 से 3 दिन में नाभि अपनी जगह आ जाएगी, है ना। बहुत सुंदर। और एक चुटकी नमक गुड़ के साथ खाएं खाली पेट 7 दिन, इससे भी नाभि बढ़ जाती है ना। फिर यहाँ दोनों पैर के अंगूठों में चांदी की कड़ी या मोटा काला धागा पहनने से भी भविष्य में नाभि टलने का डर खत्म हो जाता है। फिर यहाँ एक उल्टी वाला पॉइंट है ना, तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है। यदि आप लोगों को पिक्चर मिल जाता है तो मैं एक बार कोशिश कर लेता हूँ, पिक्चर मिलता है तो। मैं कोशिश कर रहा हूँ आप तक आने की।
तो यहाँ हमको देखना है, कुछ 2 पॉइंट एक्यूप्रेशर में है, तो हमको कैसे देखना, कुछ चीज हम देख लेते हैं, है ना। यदि स्क्रीन पर अपन देख पा रहे हैं तो ये जो आ रहा है ये, है ना, इसको बोलते हैं, ये हाथ के ऊपर पॉइंट, ये हाथ का जो ये बिंदु है, यहाँ पे हम दबाएंगे, इससे भी नाभि सेट होती है। इसको एसिडिटी बढ़ गई हो या उल्टियां बहुत आ रही हो तो उसके लिए ये बहुत अच्छा काम करता है ना। इसको उल्टी वाला पॉइंट भी बोलते हैं। एक है इधर ये पिंडली वाला पॉइंट, जो हमारी पैरों की पिंडली है। यदि हम इसको ये देखेंगे, ये जो पैर है हमारा, ये पैर, यहाँ पे पिंडली के नीचे यहाँ पे एक पॉइंट आता है। यहाँ यदि आप जैसे दबाएंगे तो आपको एक वेन मिलती है, अलग से मिलती है, उसको दबाने से भी नाभि सेट होती है ना। तो ये कुछ चीजें हमने देखी, है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं कि हम क्या करें कि हमारी है ना, क्या क्या ध्यान रखें अपन नाभि सेट करने के लिए। तो ये अपन ये देख लिया। अब नाभि खिसकने के कारण और उसका निवारण, है ना। तो हमेशा ये ध्यान रखना, कोई भी रोग, है ना, शरीर का जो नेचर है ये स्वस्थ होने का नेचर है। हमेशा शरीर स्वस्थता की ओर ले जाता है, पर हम फिर गलती करते हैं, फिर उसको बॉडी उसको रिपेयर करता है, फिर हम गलती करते हैं, फिर बार बार की गलतियां तो हमको रोग की तरफ ले जाती है। तो हमेशा ध्यान रखना है, दाएं बाएं झुकते समय थोड़ा सा ध्यान रखें, है ना। शक्ति से अधिक वजन नहीं उठाएं, जितनी आपकी कैपेसिटी है कोशिश करें कि उससे ज्यादा और झटका देके न उठाएं, है ना। संतुलित होकर एक हाथ से वजन उठाना, हमेशा बैलेंस बराबर होना चाहिए, फिर भी एक हाथ से उठाना है तो संतुलित उठाएं। और यदि निरंतर भयपूर्ण स्थिति, चिंता या क्रोध वगैरह की ऐसे कोई भावनात्मक विकार हो तो उस समय प्राणायाम बढ़ा दें। और इसके लिए एक बहुत बढ़िया प्रयोग ओशो ने बताया है, आचार्य रजनीश ने, कि हम जो श्वास लेते हैं वो लंग्स से लेते हैं। जब हम होश हवास में लेते हैं, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अभी श्वास भरूंगा तो मेरा ये लंग्स ऊपर नीचे जाएगा, पर जब मैं सो जाता हूँ, लेट जाता हूँ, तो लेटते समय श्वास यहाँ से नहीं चलती, पेट से चलती है। इसका मतलब क्या है, पेट से श्वसन जो हम लेते हैं, नाभि जो है ये मानसिक विकारों को खत्म करती है। इसलिए पेट फुला के श्वास भरना, नाभि पर ध्यान केंद्रित करो तो ये भावनात्मक विकार दूर हो जाते हैं। फिर उपवास के नियमों का पालन करें। उपवास करना अच्छी बात है, पर यदि उपवास के नियम का पालन करेंगे, ज्यादा देर खाली पेट नहीं रहे, है ना। ऋतु आहार लें, ऋत आहार, हित आहार और मित आहार लें। हमेशा खाने में ध्यान रखें, मौसम का फल लें, हितकारी भोजन लें और जितनी मात्रा जरूरत है उतनी मात्रा में लें। भोजन को चबा चबा के करें, भोजन के नियमों का पालन करें, है ना। यथासंभव खाना खाने के बाद 5-10 मिनट बाई करवट लेटे, है ना, या नहीं हो तो वज्रासन में बैठे, इससे भी हमारी आंतें मजबूत होगी, है ना। फिर पानी पीने का तरीका, अक्सर ये बोला जाता है पानी खूब पियो, पानी खूब पियो, और पानी का नियम क्या है, पानी 2 से 3 लीटर इतना होना ही चाहिए, पर पानी धीरे धीरे पीना, पानी को रोक के पीना, खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना, ताकि हमारी पाचन। अब यहाँ पानी पीने में एक बहुत अच्छा ध्यान रखना, ये जो मुंह है, 70% भोजन मुंह में पचता है, 30% भोजन अंदर जाके पचता है, पर हम उसको चबाते नहीं, सलाइवा नहीं मिलाते, पानी के साथ निगल लेते हैं। तो 30% भोजन हम यहाँ पचाते हैं, 70% हम पेट को काम देते हैं। इसीलिए विकार आता है, पेट कमजोर हो जाता है। तो हमको कोशिश करना, खाना चबा चबा खाएं, पानी धीरे धीरे पिए, खाने के साथ पानी न के बराबर पिए। लाइक के जैसे हमारी माँ मिक्सर में चटनी बनाती है, तो चटनी यदि फंस जाती है तो थोड़ा सा पानी डालती है, तो ऐसा थोड़ा लिक्विड लिया जा सकता है, पर बेस्ट है छाछ ले लें या कम पानी लें, फ्रिजी वाटर न लें। फिर प्राकृतिक वेग को रोकना है, जैसे छींक आ रही है, गैस आ रही है, वायु विकार जो भी है, प्राकृतिक डकार आ रही है, इनको रोकना नहीं। ये
नेचुरल है, इनको नेचुरल तरीके से आने दें, क्योंकि हम यदि कहीं इसको रोकेंगे तो कहीं और ये विकार का। अत्यधिक भोग विलास या तनाव से बचे, अति सर्वत्र वर्जित, किसी भी चीज की अति न करें। आजकल लोग घूमने फिरने का बहुत शौक आ गया है ना। लोग वॉकिंग के लिए, जॉगिंग के लिए जो जा रहे हैं, तो चलते दौड़ते समय समतल मैदान हो या अच्छा वो चुने ट्रैक, और शूज पहने, पंप शू, ताकि स्पाइन पे, एब्डोमेन पे लोड ना आए। देर रात तक जागना, हाँ, यदि हम ऑफिशियल वर्क कर रहे हैं तो जागना अच्छा है, पर यदि हमारे पास फुर्सत है तो कोशिश करें देर रात को न जगे, शाम को हल्का भोजन करें, और सुबह पानी ज्यादा, दोपहर में कम, रात को पानी, ऐसे पानी की मात्रा। और हथेली पे, जो हमारी हथेली है, यहाँ काला निशान लगा है, इससे हमारी जो यूरिन की कैपेसिटी है, यदि यूरिन कम आ रही है तो पर्याप्त आएगी, ज्यादा आ रही है तो लिमिटेड हो जाएगी। खेलते कूदते समय ये ध्यान रखें, उठते बैठते समय ध्यान रखें कि हमको सही तरीके से उठना बैठना है, सही तरीके से होना है। और यहाँ एक ध्यान रखना है, ऊपर हमने जितने भी तरीके देखे ये हमारे हाथ में है, तो जो हमारे हाथ में उस पर ध्यान रखना है। और खेलते कूदते समय यदि गलत पैर पड़ जाए तो फिर अपन उसका इलाज, पर यदि हमारा पेट मजबूत है तो नाभि नहीं टलेगी, पर यदि अंदर विकार है तो नाभि टलने की। ऐसे ही चढ़ाव चढ़ते उतर समय, ऊंचाई पे चढ़ते उतर समय बहुत सावधानी रखिए, चढ़ने से ज्यादा उतरने पे ध्यान दें। ये सब चीजें हमारे हाथ में है, पर कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं है, जैसे गर्भावस्था के समय आंतरिक या बाह्य दबाव पड़ना, पेट में किसी प्रकार की चोट लग जाना, बच्चों ने नाभि टली होना, स्कूटर साइकिल, तो जो हमारे हाथ में नहीं है वो परमात्मा पे छोड़ दो, तो जो हमारे हाथ में है उसके ऊपर हम ध्यान लगा सकते हैं। तो अभी हमने ये देखा खाने पीने के तरीके में, भोजन चबा चबा के करें और छोटे छोटे ले, है ना, खाने में जल्दबाजी ना करें, है ना। फिर भोजन की संतुष्टि, हमेशा ध्यान रखना, ईटिंग ऑन रन, लोग जो भागम भाग में खाना खा रहे हैं इससे ज्यादा खाने में आ रहा है, तो हमें ये ध्यान रखना है, भोजन शुरू करने से 20 मिनट के बाद ही संतुष्टि का अनुभव होता है ना। यदि संतुष्टि का अनुभव नहीं हो तो कोई भी मौसम का फल या सेब फल खा ले, ठीक है। यदि हमारा ज्यादा खाना खाने की आदत, हमको लग रहा है कि ज्यादा खाने में आ रहा है, तो खाने के आधा घंटा पहले पानी पी ले, या सलाद खा ले, 1 प्लेट सलाद, और फिर भोजन करें, उससे भी पेट की संतुष्टि मिलेगी, है ना। क्या कम करें क्या बढ़ाएं, ये बहुत अच्छा प्रश्न आप लोगों का हो सकता है। तो कार्बोहाइड्रेट, फैट वाले पदार्थ, चावल, पूड़ी, पराठे, रोटी, मैदा, क्रीम वाले मीठे, बिस्किट, तेल, घी, मिठाई, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, तले पदार्थ, आलू के चिप्स, समोसे, इनसे थोड़ा सा सेवन घटाएं, है ना। मैं नहीं बोलता बंद करें, घटाएं, है ना। इसके स्थान पे हम प्रोटीन युक्त डाइट, है ना, मिनरल्स, रेशा वाले पदार्थ खान पान में, जैसे मौसम फल, सलाद, साग सब्जी, पनीर, अंकुरित में मूंग, चना, मूंगफली के दाने। हाँ, यदि अंकुरित गैसेस करते हो तो उसके अंदर हम थोड़ा सा मेथी दाना, 1 चुटकी मेथी दाना मिला सकते हैं। छिलके वाली दालें, मेवा, दही, क्रीम निकला हुआ आदि का सेवन खान पान में बढ़ा सकते हैं। इसी के साथ यदि हमको नाभि टलने का इलाज करना है तो हमें, है ना, कोशिश करना है कि सुबह घूमने जाने से पहले गुनगुना पानी पी के टहले, इससे हमारा शरीर का वेट मैनेजमेंट होगा, है ना। यदि हमारा वेट कम है तो बराबर होगा, ज्यादा है तो कम होगा। ये वेट ज्यादा कम होना इस शरीर पे छोड़ो, हम खान पान से कंट्रोल नहीं करें, शरीर की अपनी प्रकृति है ना, ये करना है ना, ध्यान रखना है। अगर नाभि खिसक जाने की प्रवृत्ति व्यक्ति की है तो सुपाच्य भोजन ले, नाभि खिसक जाने पर मूंग के दाल की खिचड़ी के अलावा कुछ नहीं, है ना। और मूंग की दाल की खिचड़ी में थोड़ी सी घी की मात्रा मिला दें। दिन में 1-2 बार अदरक का 2 से 3 ml रस हनी मिला के पिलाएं, इससे भी नाभि सेट होती है। नाभि को बिठाने के लिए, नाभि को और मजबूत करने के लिए काफ मसल और थाई मसल का अभ्यास करें, जो हम पैरों में एक्सरसाइज करते हैं। दोनों पैरों में अंगूठे में मोटा काला धागा बांध के रखें, या
अंगूठे में चांदी की छल्ली पहन के रखें, इससे नाभि बार बार नहीं खस सकती है। महिलाओं के लिए ये वरदान है। फिर जैसा मैं अक्सर बताता हूँ, नाभि पुरुषों में बाईं तरफ और महिलाओं में राइट साइड खिसकती है, इस बात का ध्यान रखें। अब जो विषय है नाभि के ऊपर, नाभि पे हम क्या लगाएं, क्या फायदा मिलेगा, तो एक छोटा सा विषय, बहुत अच्छा विषय है। शराब की कुछ बूंदें नाभि पर लगाने से बहुत फायदे मिलते हैं। शराब की कुछ बूंदें, तो इसके लिए क्या करो, अभी लॉकडाउन चल रहा है, हमारे आसपास देख लो, देशी विदेशी जो मिल जाए अल्कोहल हमको, है ना, क्योंकि हमारी आम धारणा है कि शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक होता है, हम सब जानते हैं, पर शराब के सेवन से लीवर किडनी बेकार हो जाते हैं। पर हम यहाँ ये जानेंगे शराब की कुछ बूंदें अपनी नाभि में लगाने से बहुत सारे लाभ हो सकते हैं। ठीक है, तो हाँ, यहाँ हम देखते हैं नाभि में लगाने में क्या फायदा है। तो नाभि में शराब लगाने से खांसी, सर्दी, कौन सी सर्दी, जो बार बार होती है सर्दी, मांसपेशियों में दर्द, फ्लू, पेट में दर्द जैसी गंभीर बीमारियां की समस्या दूर होती है। ठीक है, नाभि को शराब लगाने के क्या फायदे हैं। नाभि पर शराब लगाने से इससे एड़ियां नहीं फटेगी। जिनको एड़ियां फटने की समस्या है, पेट में गर्मी है, अगर आपके पेट में बहुत दर्द है तो अब इस तरीके को अपनाएंगे तो इससे पेट दर्द भी ठीक होगा। इसके उपयोग से आंखों में ठंडक रहेगी, क्योंकि नाभि में विटामिन ए भरपूर होता है ना, तो लाभ मिलता है। अब इसमें जिनको मेंसेस में, है ना, मासिक धर्म में महिलाओं को जिनको बहुत ज्यादा पेन होता है, मेंसेस के दौरान नाभि में यदि शराब या अल्कोहल लगाते हैं या ब्रांडी लगाते हैं तो इससे फायदा मिलेगा। अब इसको लगाना कैसे, है ना, नाभि पे लगाना कैसे, छोटा सा विषय है। एक कॉटन लेना है, रुई का टुकड़ा ये लिया, इसको अल्कोहल में भिगा लिया, शराब में भिगा लिया, नाभि के ऊपर 10-15 मिनट रख दिया और इसको नाभि के आसपास हल्का सा घुमा लिया। यदि नाभि में किसी प्रकार का कट लगा हो या दाने आ रहे हो तो कृपया करके नाभि पर इसका प्रयोग न करें, है ना, क्योंकि इससे आपको जलन हो सकती है, जलन नहीं होना चाहिए, है ना। फिर हमारी जो स्किन की त्वचा है ना, ये बहुत ही सेंसिटिव है ना, तो जिसको खुशबू से एलर्जी है तो वो इसका प्रयोग न करें। तो आज हमने ये देखा कि नाभि क्या है, नाभि खिसकने के रोग निवारण खाने पीने के तरीके से, लगाने के तरीके से। तो आज का विषय हमारा कंप्लीट होता है। इसमें जो भी आपके सवाल हो आप व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे इस सवालों के जवाब दे सकते हैं। जी डॉक्टर मयंक। जी बिल्कुल, आज हमने काफी कुछ जाना है और अगले सेशन में हम जानेंगे कि किस तरीके से नाभि पे तेल लगाने से कौन कौन से फायदे होते हैं और किस तरीके से हम क्या उनका उपयोग कर सकते हैं अपने दैनिक जीवन में। और आज हमने जान लिया है कि आहार विहार से किस तरीके से हम अपने नाभि चक्र को ठीक रख सकते हैं। आगे हम इस पे और चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए। आपको जो सवाल हैं वो हमको व्हाट्सएप पे भेज दीजिए, फेसबुक पे या यूट्यूब पे, जहाँ पे भी आप इसको देख रहे हैं। और अगर आप इसमें भेजेंगे तो आपके जो भी सवाल होंगे उनके आंसर हम जरूर। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।